खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस किसी मजहब के बारे में नहीं बताती? दर हकीकत बाइबल एक बादशाही और शाही खानदान के साथ एक बादशाही के बारे में है। लफ्ज़ बादशाही का मतलब एक मुल्क है जिस पर बादशाह या मलका हुकूमत करता है। एक मुमलकत और एक हुकूमत है, एक सियासी अदारा है, ना कि मजहब। अगर आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की तालीमात खुदा की बादशाही पर मरकूज हैं। खुदावंद यीशु मसीह नया मजहब कायम करने नहीं आए थे, वो बादशाहत कायम करने आए थे। तमाम मसीहत यीशु मसीह की तालीमात से एक मजहब के तौर पर उभरी, लेकिन असल मकसद ये नहीं था। यीशु और रसूलों ने कोई नया मजहब शुरू नहीं किया। जैसा कि हम अंजीलों का जायजा लेते हैं, असल मौजू खुदा की बादशाही थी, मजहब नहीं। और चर्च खुदा की बादशाही का एजेंट है। लफ्ज़ एजेंट का मतलब है वो शख्स जो कानूनी तौर पर किसी दूसरे शख्स या इदारे की तरफ से काम करने का इख्तियार रखता हो। चर्च बादशाही की तरफ से काम करना और खुदा की नुमाइंदगी करना और ज़मीन पर उसकी मर्जी को ज़ाहिर करना है। लेकिन बहुत से गिरजाघरों ने खुद को एक मजहब तक महदूद कर लिया है। उन्होंने खुद को एक ऐसी इमारत तक महदूद कर रखा है जिसकी बुनियाद रवायात है, जिनका खुदा की बादशाही से कोई ताल्लुक नहीं है। चर्च ने इस हकीकत को नज़रअंदाज किया है कि यीशु ने एक हकीकी हुकूमत की बात की थी जिसके पीछे खुदा का इख्तियार था। इनके अल्फाज दुनिया की सियासी ताकतों के लिए ख़तरा हैं और यही उसकी मसलूबियत का बायस बनता है। अगर आप पुराने अहदनामा में बाइबल को देखें, इब्रानी नबियों ने ज़मीन पर खुदा की बादशाही की बात की है और इसे दुनिया के लिए अमन का वक़्त करार दिया है। जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि खुदा का एक बड़ा प्रोग्राम है और मरकज़ी मौजू बादशाही है। इस अजीम मुमलकत के आने में दो अहम, पहला वाक़या मसीह यीशु की पैदाइश से शुरू होता है, इसके बाद उसकी ज़िंदगी, मौत और जी उठना, और दूसरा बादशाही का इफ्तिताह है जब मसीह अपनी दूसरी आमद पर वापस आएगा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि इस दुनिया की बादशाहतें हमारे रब की बादशाही बन जाएंगी और वो अब तक हुकूमत करेगा। ये पैगाम है जो हमें शेयर करना है, क्योंकि दुनिया सिर्फ खुदा की बादशाही से बदलेगी, ना कि मजहब से। गॉड ब्लेस यू।